फिल्म की शुरुआत में फ्रांस के राजकुमार डेनियल को कई राजकुमारियों की तस्वीरें देखते दिखाया जाता है। उसकी मां रानी मरियम पूछती हैं कि क्या उसने स्वयंवर के लिए लड़कियां चुन ली हैं। वह कहती है कि पिता के गुजरने के बाद उसे जल्दी शादी कर राज्य संभालना चाहिए। डेनियल कहता है कि उसे अभी कोई खास पसंद नहीं और थोड़ा समय चाहता है, तो रानी चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त पीटर और रॉन आते हैं और तस्वीरें देखकर पूछते हैं कि उसने कितनी चुनी है। डेनियल कहता है कि वह सिर्फ माँ की वजह से यह सब कर रहा है और अभी शादी नहीं करना चाहता। दोस्त कहते हैं कि तब तक कहीं घूम आते हैं। वह मान जाता है और वे हंसों की झील जाने का प्लान बनाते हैं जो रहस्यमय जंगल में है। जंगल की सीमा पर लगे बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है कि यहाँ जान भी जा सकती है। डेनियल बताता है कि इस जंगल में जादूगर सिगमंड का राज्य है, लेकिन दोस्त कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। आखिरकार वह उनकी बात मान लेता है, क्योंकि जल्द ही राजा बनने के बाद उसके पास ऐसे रोमांच के लिए समय नहीं बचेगा। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ जंगल में प्रवेश करता है। वहां सन्नाटा होता है, लेकिन वे आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद हंसों की झील पहुंचते हैं। तीनों झील किनारे आते हैं। रॉन कहता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं दिख रहा। झील में एक खूबसूरत हंसनी तैर रही होती है और वह उस पर पत्थर मारने की बात करता है। तीनों पत्थर उठाते हैं, लेकिन राजकुमार कहता है कि हमें उससे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्त भी मान जाते हैं और पत्थर जंगल की ओर फेंक देते हैं। तभी जंगल से अजीब आवाज आती है। पीटर कहता है कि उन्हें रात यहीं रुकना चाहिए। तीनों अलाव जलाकर बैठते हैं, खाना खाते हैं और जंगल की बातें करते हैं। रात होते होते पीटर और रॉन सो जाते हैं, जबकि डेनियल चांद देखता रहता है। तभी उसे झील से हंसनी की आवाज सुनाई देती है। वह पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखता है कि हंसनी झील से बाहर आकर एक लड़की में बदल जाती है और खुशी से नाचने लगती है। लड़की उसे देख लेती है और पूछती है कि वह कौन है। डेनियल सामने आता है। लड़की कहती है कि वही लोग उस पर पत्थर मारने वाले थे। डेनियल बताता है कि उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लड़की मुस्कुराती है। तभी काला धुआं उठता है और वह लड़की डेनियल का हाथ पकड़कर उसे पेड़ के पीछे छिपा लेती है। काले धुएं से जादूगर सिगमंड प्रकट होता है और झील के आसपास देखने के बाद पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। लड़की डेनियल को छिपे रहने कहकर उसके सामने जाती है और पूछती है कि क्या वह श्राप वापस लेने आया है। सिगमंड कहता है कि उसे पता चला है कोई उसके जंगल में आया है। लड़की कहती है कि यहाँ कोई नहीं और उसका जादुई गोला अब ठीक से काम नहीं करता होगा, इसलिए उसे गलत फहमी हुई है। सिगमंड गुस्से में कहता है कि यह उसका इलाका है और सच जानना चाहता है, लेकिन लड़की बार बार कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। तब सिगमंड धुएं में बदलकर चला जाता है। डेनियल बाहर आकर पूछता है क्या वह सिगमंड था। लड़की बताती है कि हाँ, और अपना नाम जेनिफर बताकर कहती है कि सिगमंड उसका सौतेला पिता है जिसने उसे श्राप दिया है। दिन में वह हंसनी और रात में इंसान बनती है। डेनियल पूछता है क्यों, तो जेनिफर कहती है कि यह वह बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल उसे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सिगमंड किसी बाहरी को जिंदा नहीं छोड़ता। वह बताती है कि सिगमंड दूर एक किले में अपनी बेटी टीना के साथ रहता है और जब जादुई गोले में किसी के आने का संकेत मिलता है तो वह उसे मार देता है। हालांकि अभी उसका गोला ठीक से काम नहीं कर रहा। डेनियल कहता है कि अगर ऐसा है तो वह कुछ देर और रुकना चाहता है, क्योंकि उसे जेनिफर पसंद आने लगी है। अगले सीन में सिगमंड का किला दिखता है, जहां उसकी बेटी टीना कहती है कि वह बेवजह चिंतित है। गोला ठीक नहीं था, इसलिए उसे लगा कोई जंगल में आया है। सिगमंड कहता है कि उसने झील के पास कुछ देखा था, तो टीना कहती है कि वह जादूगर है। अगर कोई आया भी होगा तो उसे डरने की जरूरत नहीं। अगले सीन में फिर जंगल दिखता है, जहां पीटर जागकर डेनियल को एक लड़की से बात करते देख पेड़ के पीछे छिप जाता है। जेनिफर डेनियल से कहती है कि वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन श्राप के कारण हर सुबह हंसिनी बन जाती है और उसके साथ नहीं रह सकती। डेनियल पूछता है कि श्राप तोड़ने का कोई तरीका है। जेनिफर बताती है कि अगर कोई बिना स्वार्थ के उससे प्यार करेगा तो श्राप टूट सकता है। डेनियल तुरंत प्यार का इजहार करता है, लेकिन श्राप नहीं टूटता तो जेनिफर नाराज हो जाती है। सुबह होने पर वह हंसिनी बनकर झील में चली जाती है और डेनियल अपने दोस्तों के साथ महल लौट आता है। महल में पीटर उससे लड़की के बारे में पूछता है तो डेनियल जेनिफर और जादूगर की पूरी बात बता देता है। फिर उसकी मां याद दिलाती है कि उसने अभी तक स्वयंवर के लिए राजकुमारियों की तस्वीरें नहीं चुनी और इस बार स्वयंवर टालने नहीं देगी। मजबूर होकर डेनियल कुछ तस्वीरें चुनकर दे देता है।
अगले सीन में जादूगर का किला दिखता है जहां टीना की तस्वीर गिरकर भस्म हो जाती है। टीना नाराज होकर कहती है कि राजकुमार ने उसकी तस्वीर नहीं चुनी तो वह महारानी कैसे बनेगी। सिगमंड कहता है कि उसने उसकी तस्वीर चालाकी से भिजवाई थी, लेकिन अब वह उसे स्वयंवर में पहुंचाने का दूसरा तरीका ढूंढेगा। टीना खुश होती है और सिगमंड कहता है कि उसका महल में जाना इसलिए जरूरी है ताकि वे राज्य पर राज्य कर सकें और फिर वह अपनी ताकत बढ़ाकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। दूसरी ओर जादूगर की साजिश से अनजान डेनियल तस्वीरें देते हुए अपनी मां से पूछता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मां कहती है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है और उसे अभी स्वयंवर पर ध्यान देना चाहिए। डेनियल जंगल और जेनिफर की बात छिपाकर दोस्तों संग अभ्यास करने जाता है। दोस्त सुझाव देते हैं कि अगर वह जेनिफर से प्यार करता है तो उसे स्वयंवर में बुलाना चाहिए। डेनियल निमंत्रण पत्र लिखता है, बावर्ची से खास केक बनवाता है और चुपचाप जंगल चला जाता है। शाम को जेनिफर झील से निकलती है। डेनियल उसे केक खिलाकर प्यार का इजहार करता है। जेनिफर कहती है कि वह कभी महल में रहती थी लेकिन श्राप ने सब बदल दिया। डेनियल उसे स्वयंवर का निमंत्रण देता है और कहता है कि वह उसी को चुनेगा और शायद इससे श्राप टूट जाए। जेनिफर कहती है कि दिन में वह हंसिनी रहती है तो डेनियल बताता है कि स्वयंवर शाम को रखा है। जेनिफर निमंत्रण रख लेती है लेकिन पानी में जाने से पहले पत्र किनारे छोड़ देती है। अगली सुबह हंसिनी रूप में रहने के दौरान जादूगर जांच करने आता है और वह पत्र पा लेता है जिससे उसे सब समझ आ जाता है। वह पत्र किले में लाता है। टीना पूछती है कि वह स्वयंवर में कैसे जाएगी। सिगमंड कहता है कि इसी पत्र से। टीना पत्र पढ़कर देखती है कि उसमें उसकी चचेरी बहन का नाम है और ईर्ष्या करती है। तब सिगमंड अपने जादू से टीना का रूप जेनिफर जैसा बना देता है। टीना अपने बदले हुए रूप को देखकर पूछती है कि यह क्या किया, तो सिगमंड बताता है कि स्वयंवर में सब उसे जेनिफर समझेंगे और राजकुमार उससे शादी कर लेगा, फिर सब उनके हाथ में होगा। टीना योजना मान जाती है। उधर महल में तैयारियां शुरू होती हैं और शाम को मेहमान आते हैं। टीना जेनिफर के रूप में पहुंचती है। डेनियल खुश हो जाता है। जादूगर खुद को दूर देश का सामंत बताकर रानी से परिचय करवाता है। बाद में राजकुमार सभी लड़कियों को देखकर नकली जेनिफर को शादी का प्रस्ताव दे देता है। इसी समय असली जेनिफर महल पहुंचती है पर निमंत्रण पत्र न होने पर उसे रोका जाता है। वह पीछे से रसोई में पहुंचती है और जानती है कि कार्यक्रम चल रहा है और उसके नाम की लड़की आ चुकी है। वह दरबार में पहुंचती है और डेनियल को नकली जेनिफर का हाथ पकड़कर प्यार जताते देख उसका दिल टूट जाता है और वह भाग जाती है। डेनियल उसे देख लेता है और पीछे जाता है। बगीचे में जेनिफर कहती है कि वह बुलाकर उसकी बहन टीना से शादी कर रहा है। डेनियल कहता है कि वह टीना को नहीं जानता, बस वह उसकी तरह दिख रही थी। जेनिफर बताती है कि यह उसके सौतेले बाप का जादू है और कहती है कि अगर सच्चा प्यार होता तो वह उसे पहचान लेता। वह नाराज होकर चली जाती है। डेनियल दुखी होकर कमरे में जाकर दोस्तों को सब बताता है। दोस्त कहते हैं कि रानी सबके सामने वादा कर चुकी है, इसलिए उसे जेनिफर को मनाना होगा, तब तक वे संभाल लेंगे। फिर डेनियल रात में चुपचाप जेनिफर से मिलने निकल जाता है। रानी अपने बेटे के लिए पसंदीदा हलवा बनवाने को कहती है। जादूगर चुपके से हलवे में वशीकरण का रसायन मिला देता है और टीना से कहता है कि उसे खाते ही राजकुमार उसका दीवाना हो जाएगा। तभी टीना बताती है कि जादुई गोला दिखा रहा है कि राजकुमार झील की ओर जा रहा है। जादूगर चिंतित होकर गोले को देखता है लेकिन वह काम करना बंद कर देता है तो टीना गुस्से में उसे तोड़ देती है। जादूगर परेशान होता है। अगले सीन में बावर्ची हलवा पहले राजकुमार के कुत्ते को खिलाता है। रसायन की वजह से कुत्ता टीना के वश में होकर उसकी गोद में बैठ जाता है। जादूगर कहता है कि कुत्ते ने वही हलवा खाया है और टीना से कहता है कि अब किसी तरह राजकुमार को रसायन पिलाए। उधर राजकुमार झील के पास शाम होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि जेनिफर के इंसानी रूप में आने पर उसे मना सके। टीना उसके कमरे में जाती है लेकिन डेनियल के दोस्त कहते हैं कि वह सो रहा है। टीना खास मदिरा लाने की बात करती है पर दोस्त उसके हाथ से रसायन गिरा देते हैं। टीना गुस्से में जादूगर के पास जाकर सब बता देती है। जादूगर कहता है कि रानी वचन दे चुकी है, इसीलिए वे उसे शादी के लिए मजबूर करेंगे क्योंकि उन्हें राज्य चाहिए। अगले सीन में शाम होते ही जेनिफर झील से बाहर आती है। राजकुमार कहता है कि वह सच में उससे प्यार करता है और उसके लिए महल भी छोड़ सकता है। जेनिफर कहती है कि उसके प्यार पर उसे यकीन हो गया, लेकिन जादूगर के रहते न श्राप टूटेगा न उनका रिश्ता हो पाएगा। राजकुमार कहता है कि वह यहीं उसके साथ रहेगा और जरूरत पड़ी तो जादूगर से लड़ भी लेगा और वह वहीं रुक जाता है। अगली सुबह रानी को जब राजकुमार नहीं मिलता तो वह दोस्तों से पूछताछ करती है और वे सब सच बता देते हैं।
रानी जादूगर और टीना से कहती है कि वह शादी रोक रही है और उन्हें जाने को कहती है। जादूगर धमकी देता है कि अगर शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी शादी नहीं होने देगा, पर रानी ध्यान नहीं देती और जंगल चली जाती है। जादूगर अपनी बेटी के साथ किले लौटता है और कहता है कि वह राजकुमार को शादी के लिए मजबूर करेगा। टीना कहती है कि किसी को प्यार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और समझ जाती है कि उसका इस्तेमाल दुनिया पर राज करने के लिए हो रहा है, इसलिए वह गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती है। उधर जेनिफर राजकुमार से कहती है कि आज सूर्य ग्रहण है, इसलिए आधे दिन तक वह इंसानी रूप में रहेगी और अगर श्राप टूट गया तो हमेशा इंसान बन जाएगी। सुबह रानी और दोस्त भी जंगल पहुंचते हैं। तभी जादूगर आता है और धमकी देता है कि वह उसे हमेशा के लिए हंसिनी बना देगा। जेनिफर बताती है कि उसने उसकी मां से जबरदस्ती शादी की थी और प्यार न मिलने पर उसे श्राप दिया था, लेकिन आज सच्चा प्यार मिल गया है। जादूगर 5 हंसिनियां बना देता है और कहता है कि अगर राजकुमार असली को पहचान ले तो श्राप टूट जाएगा, वरना वह हमेशा हंसिनी रहेगी। राजकुमार निशान देखकर असली जेनिफर पहचान लेता है और उसका श्राप टूट जाता है। हार कर जादूगर चला जाता है, जिसके बाद रानी सभी को महल ले जाकर राजकुमार और जेनिफर की शादी करा देती है और यहीं पर फिल्म की समाप्ति हो जाती है।